हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम में पूछते भी हैं। आपको तो एनसीईआरटी सिर्फ क्वेश्चंस जो है उसी को सॉल्व कराया गया है, टोटल एक्सरसाइज जितना है उसको मैंने सॉल्व करा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कि आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिए थे, उस टाइप के टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और इसका पीडीएफ फाइल जो है कि वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखते हैं सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोण 45 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या खंड का परिमाप होगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूला के इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कि वो बन नहीं पाएंगे, तो आप फॉर्मूला जरूर याद कर लें। यहाँ लिख देंगे हम परिमाप बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर प्लस 2r। जो मान लेते हैं कि जो ये वृत्त बनता है जो भी, तो वृत्त का अगर जो त्रिज्या खंड बनता है, ये जो त्रिज्या खंड रहता है ना, इस त्रिज्या खंड में सिर्फ इसका लंबाई, ये जो चाप है ना, चाप का लंबाई होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, लेकिन हमको निकालना है त्रिज्या खंड का परिमाप। तो इस त्रिज्या खंड का परिमाप निकालने के लिए चाप की लंबाई में हम 2r को भी ऐड करेंगे। अब थीटा की जगह पर जो वैल्यू है उसको रख देंगे 2, और पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे हम लिख दे रहे हैं 7, अब प्लस 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 7, ये कट जाएगा 8 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में, और 11 बार में, फिर 7 से 7 कट गया, 11/2 प्लस 14, 5.5 प्लस 14, ये हो जाएगा 19.5 सेंटीमीटर। जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं ना, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ से कौन वैल्यू रख रहे हैं, किससे कौन टेबल से कटा रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए, सिर्फ मेथड देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए, राइट ऑप्शन 19.5 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 2 पाई सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा, ये जो एक वृत्त है और r दे दिया है, r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे दिया है, और केंद्र पर 2 पाई सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा, ये जो चाप है ना, इस चाप का लंबाई दे दिया है 2 पाई दे दिया है, और कोण निकालना है कितना डिग्री का कोण बनेगा। जब चाप का लंबाई दे दिया है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, L बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। L का वैल्यू दे दिए 2 पाई, थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, और फिर 2 पाई, और r की जगह पे ये रख देंगे 4। 2 पाई ऊपर है और ये 2 पाई से 2 पाई तो कट गया। जब ऊपर है तो इसको हम, या फिर ध्यान से समझिए कैसे कटेगा, या फिर ध्यान से समझिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमको थीटा का वैल्यू जो निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, 360 को ऊपर भेज रहे हैं 2 पाई के पास, और ये जो 4 है उसको हम लेते आ रहे हैं यहाँ पे नीचे, और 2 पाई को भी 2 पाई मल्टीप्लाई 4, ये 2 पाई मल्टीप्लाई 4 नीचे आ गया, और 2 पाई के साथ 360 को मल्टीप्लाई कर दिए। थीटा का मान निकालना है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36, 90 डिग्री का एंगल जो है कि वह बनेगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से द्वित्रिज्या काटा जाता है। एक वृत्त है और द्वित्रिज्या का मतलब होता है कि 2 त्रिज्या हो जिसमें, तो द्वित्रिज्या से इसका लंबाई भी दे दिया 21 सेंटीमीटर, और इसका कोण बन रहा है 120 डिग्री का कोण यहां बन रहा है। तो चाप का लंबाई यानी कि L का जो वैल्यू है वही निकालना है हमको। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा की जगह पर 120, ये 360, 2 पाई की जगह पर रख देंगे 22/7, और आर की जगह पर रख देंगे 21। अब कटाते रहिए इसको, ये 3 बार में कट गया, और ये 3 बार में कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर जो हुआ कि ये राइट ऑप्शन बी होगा।
फिर बार बार कहेंगे कि आप जरूर अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, आंसर मिला लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन करा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से, एक वृत्त है जो कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना हुआ है, और उस वृत्त से कह रहा है कि एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा का वैल्यू दे दिया है 108 डिग्री और आर का वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो द्वित्रिज्या का क्षेत्रफल, देखिए द्वित्रिज्या का है या फिर त्रिज्या खंड का है, एक ही बात होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो द्वित्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर रख देंगे 108 360, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे ले देंगे हम 10 गुने 10। तो क्या करते हैं ना कि देखिए ये 7 से तो 10 कटेगा नहीं, इस 10 की जगह, क्योंकि पाई के रूप में ही ना हमको ऑप्शन है आंसर लाना है, इसको हम पाई ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको आंसर पाई के रूप में लेके आना है। अब इसको कटाएंगे तो 12 3 36 और 12 9 108, फिर 3 से कट 3 3 का 9, 10 बार में कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 3 30 पाई। ये जो क्षेत्रफल होगा जो भी यूनिट हो उसका 30 पाई आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। एक जीवा जो है, एक जीवा है, और यह जो जीवा है और 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और कितना डिग्री कोण बना रहा है, एक समकोण, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो ये त्रिज्या खंड बनेगा लघु त्रिज्या खंड, उसका क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाती है, यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का, और आर का वैल्यू दे दिया है, लिखा है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब जब त्रिज्या खंड निकालना है, लघु त्रिज्या खंड, इसका मतलब कि ये जो पोर्शन है उसी का ना एरिया निकालना है। तो लघु त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह पर है 90, 360, पाई के जगह पर है 22/7, और आर का जो वैल्यू है 14 दे दिया है, 2 बार इसको हम लिख दे रहे हैं 14 गुने 14। ये कट जाएगा 40 बार में, 4 बार में, और फिर 7 दूना 14, 2 से कट गया 2 बार में, और ये 11 बार में कटा दिए। 14 एकम 14 और 14 एकम 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप आप जरूर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन जहां तक संभव हो आप खुद से करते जाइए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है 36 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि त्रिज्या निकालना है। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया भी है आपको, पाई आर प्लस 2r, और आर का वैल्यू निकालना है 36 सेंटीमीटर दे दिया है परिमाप। यहां क्या कहते हैं कि पाई की जगह पर हम लिख रहे हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर और प्लस 2r। तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 7 22r प्लस यहाँ हो जाएगा 14r, 7 दूना 14r, और ये 36। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 36 मल्टीप्लाई 7 और 14, अब 22 4 26, तो 36r। इसको हम इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किए कि यहाँ 36 से 36 हमको काटना था, ले देंगे 36 मल्टीप्लाई 7 बटा 36, 36 से 36 काट देंगे, आर का वैल्यू जो है वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही अर्धवृत्त का जो त्रिज्या था वह 7 सेंटीमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है करे कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। एक तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में वह मोड़ा गया है, और फिर इसको एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। जब भी कोई शेप पहले जिस शेप में था और फिर उसी शेप को हम दूसरे शेप में बदल देते हैं, तो उसका परिमिति जो होता है ना, उसमें कभी बदलाव नहीं होता है। क्षेत्रफल बदल सकता है, लेकिन जो उसका लंबाई था वह लंबाई जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। सपोज कीजिए कि अगर 8 सेंटीमीटर लंबा एक तार लेते हैं, तो इस तार से आप वर्ग बनाइए या फिर वृत्त बनाइए
आयत बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए। ये 8 सेंटीमीटर का लंबाई का तार है ना, तो 8 सेंटीमीटर इसका सबका परिमिति कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो वही बात यहाँ पे भी है कि पहले सबसे पहले जब त्रिज्या दिया था तो हम उस तार का लंबाई ज्ञात करेंगे। लिख देंगे कि तार की लंबाई बराबर, जो तार का लंबाई होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। तो 2π की जगह 22/7 और r की जगह पर हम लोग रहे हैं 28। 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 17, 176 सेंटीमीटर जो है ना, यह तार की लंबाई हो गई 176 सेंटीमीटर। अब इस तार को हम मोड़ते हैं वर्ग के रूप में, अर्थात वर्ग का परिमिति, जो वर्ग का परिमिति होगा ना वह 176 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। जो तार का लंबाई था वही तार की लंबाई से हम वर्ग बनाते हैं, तो यही वर्ग का परिमिति भी हो गया। अब वर्ग का परिमिति कहें या परिमाप कहें, जो फॉर्मूला होता है उसका 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब कि भुजा। तो यानी कि साइड भुजा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, भुजा बराबर, और 4 से जब हम भाग कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो ये राइट ऑप्शन जो है वह डी हो जाएगा। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। इस वृत्त का क्षेत्रफल से ना सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है कि जो वृत्त है उस वृत्त के, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग का ना, ये जो वर्ग बना हुआ है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके अंदर खींचेगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल तभी निकल सकता है जब हमको भुजा पता हो। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो ये जो त्रिज्या है ना, इसको हम डबल करके इसको हम व्यास कर लेंगे वृत्त का, और यही वृत्त का व्यास जो है कि यह विकर्ण का वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का πr स्क्वायर, क्षेत्रफल दे दिया है 220, 22/7, r का तो वैल्यू निकालना है हमको, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 220/22। ये कट गया 22 से एक बार में 10 × 70, r स्क्वायर का मान r स्क्वायर का मान आ जाएगा 70। तो r का वैल्यू हो जाएगा √70। ये r का जो वैल्यू निकला है, अब इस r से हम इसको अगर डबल कर देते हैं तो व्यास निकल जाएगा। इसलिए यहां पे नीचे लिख देते हैं, इसलिए व्यास बराबर 2r, यानी कि 2 × √70, वैल्यू हो जाएगा 2√70। वैल्यू तो यही आ गया, व्यास जो है इसका 2√70 आ गया। और अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो 2√70 है, ये जो 2√70 है ना, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2। अगर भुजा दिया रहता है, तब तो हो जाता है फॉर्मूला वर्ग का भुजा गुने भुजा। लेकिन अगर विकर्ण मालूम है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है। तो लिख देंगे 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, मतलब कि विकर्ण को हम 2 बार लिख देंगे, या फिर इसका 2 बार लिख दे रहे हैं। 2 से तो 2 कट गया, जब √70 में √70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70, और 70 दूना 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप अलग कहीं नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है कि आपको आगे भी काम आएगा। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 और 10 दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपने पहले भी सॉल्व किया होगा। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आंकिक रूप से समान है, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr और क्षेत्रफल यानी कि πr², दोनों अगर आपस में बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। पाई से तो पाई पहले कट गया, और एक r से एक r कट गया, तो क्या बचेगा, r बचेगा, और r बराबर कितना हो गया, 2। तो r बराबर 2 जो है कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला है, कह रहा है कि pr त्रिज्या वाले एक वृत्त के द्वित्रिज्या का कोण
द्वित्रिज्य, जहां जहां द्वित्रिज्य का बात करते यानी कि आप त्रिज्या खंड से समझ लीजिएगा कि ये त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, एंगल दे दिया है P। वैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे कह रहा है कि P रखना है, P रख दिए 360, पाई की जगह पे पाई रहने दे रहे हैं, आर की जगह पे कैपिटल आर लिख दिया है तो कैपिटल आर का स्क्वायर दे दिए, P बटा 360 पाई आर स्क्वायर। कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक डी नंबर जो ऑप्शन है, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, आर स्क्वायर इस दोनों में नहीं ना है जी, और ये दोनों में आर स्क्वायर है, इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। यहां 180 दे दिया, यहां 720 दे दिया है, लेकिन यहां पर 2 भी लिख दिया है। 2 से कटाएंगे 720 को तो 36 बार में कट जाएगा, 360 बार में कट जाएगा, तो इसलिए ये जो राइट ऑप्शन डी है वही राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 11, 12 और 13 है बहुत ही आसान है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इससे पूछना ही पूछना है क्वेश्चन, और ये पूछता भी है, जिसको मैं पहले आपको सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद इस तीनों का ना एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझा देंगे कि कैसे आप क्वेश्चन देखते ही आप बिना कुछ समय गवाए, कैसे आप क्वेश्चन देखते ही बिना समय गवाए राइट ऑप्शन को कैसे टिक कर देंगे। लेकिन पहले हम इसका मेथड आपको समझा देंगे कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 दे दिया है, तो कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात निकालना है। जब त्रिज्या का आपको अनुपात निकालना है, मान लेते हैं कि दो गो वृत्त है, एक है पाई आर स्क्वायर और एक है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त है, एक कैपिटल आर से डिनोट कर दिए, एक को आर से डिनोट कर दिए स्मॉल आर से, दोनों का रेशियो दिया है 4 और 1, और कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात निकालना है। पाई से तो पाई कट गया, आर बटा आर निकालना है। त्रिज्या का अनुपात का मतलब हो गया कि आर बटा आर निकालना है। यहां आर स्क्वायर आ रहा है तो आर बटा आर हम लिख दें, और इस दोनों के स्क्वायर को हटा के हम यहां रूट भेज सकते हैं, तो 4 का रूट हो गया 2 और 1 का हो गया 1, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2 और 1। जब भी क्षेत्रफल दिया रहता है, जब भी क्षेत्रफल दिया रहे तो हम इस दोनों का रूट करके ना उसके अनुपात को निकाल लेते हैं। जितना दिया रहे, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर रहता 25 और 16, सपोज कीजिए कि यहां पर रहता 25 और यहां रहता 16, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया रहता है। कहते हैं कि त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो 25 का रूट होता है 5 और 16 का होता है 4, तो 5 रेशियो 4 हो जाता है। 2 और 3 दिया रहता, सपोज कीजिए कि 2 और 3 दिया रहता है, तो 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो रूट 2, रूट 3 का वैल्यू रूट 3, तो रूट 2 रूट 3 लिख देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि अगर कभी भी क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना है तो इस क्षेत्रफल का हम क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। परिधि दिया हुआ है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है, जो परिधि का अनुपात दिया है मतलब कि 2 पाई आर बटा 2 पाई आर दे दिया है। यही ना होता है कि परिधि, क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पे ये लिखे थे और परिधि के लिए 2 पाई आर बटा 2 पाई आर, और 2 बटा 3 दे दिया है, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आर बटा आर का मान 2 बटा 3 है, त्रिज्या का अनुपात कर रहा था तो 2 बटा 3, तो 2 रेशियो 3। जब भी परिधि दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात बोलता है तो सेम वही कंडीशन लिख देते हैं, सेम वही चीज को लिख देते हैं, जो परिधि दिया है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। और ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, अब त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, जो भी त्रिज्या का अनुपात दे दिया 3 बटा 4। क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, पाई से तो पाई कट गया, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, दोनों को हम एक साथ लिख दें और इसके पे स्क्वायर दे सकते हैं ना, दोनों के स्क्वायर को हम बाहर कर दिए। आर बटा आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है 3 रेशियो 4, 3 बटा 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 9 और ये हो जाएगा 16, तो 9 रेशियो 16। अब एक लाइन में फिर से सबको समझ लीजिए कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए रूट कर देते हैं, और अगर त्रिज्या दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देते हैं। और परिधि निकालना हो या फिर त्रिज्या निकालना हो, अगर परिधि का बात दिया रहे तो सेम उसी नंबर को हम लिख देते हैं। आपको थोड़ा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करेंगे, त्रिज्या निकालना है तो क्षेत्रफल पर रूट देंगे, और अगर परिधि का बात हो तो सेम वही जो रेशियो होता है कि उसी को हम लिख देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों था, आपको इससे
लगभग लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, अगर एक त्रिज्या है और ये पहले था त्रिज्या r और बाद में इसको ना हम क्या कर दे रहे हैं कि दोगुना कर दे रहे हैं, 2r कर दे रहे हैं, तो पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात बताना है जी। जो पुराना था पहले वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और जो बाद में जब हम r को दुगुना किए तो अब लिख देंगे पाई, और r की जगह पे कितना लिखेंगे, 2r। तो ये पाई और 2 का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर। इसी दोनों का अनुपात बोल रहा है कि निकालना है, पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कट गया तो 1/4, जो रेशियो होगा 1 और 4 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर कि यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर देते हैं, वृत्त की परिधि को कर रहा है 50% कम। अगर मान लेते हैं कि वृत्त का जो परिधि है, अगर वृत्त के परिधि को हम 50% कम करते हैं ना, इसका मतलब कि हम r को, जो त्रिज्या है ना, वो भी उतना ही कम कर रहे हैं, r/2। यहां जो r था वो r था, लेकिन जब यहां हम r/2 रखेंगे तभी ना त्रिज्या जो है कि नया परिधि का वैल्यू होगा। अगर हमको परिधि मान लेते हैं कि इससे अब परिधि निकालते हैं, इसके हेल्प से परिधि निकालते हैं 2 पाई r, तो 2 पाई r की जगह पे कितना रखेंगे, r/2, 2 से 2 कट गया ना, पाई r आ गया। तो नया परिधि जब अगर पाई r है तो ये जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, r/2। पहले त्रिज्या r और 50% कम करने के बाद जो त्रिज्या था वह r/2 हो गया, कि इसका क्षेत्रफल कितना कम हो गया, जो क्षेत्रफल था वह कितना कम हो गया। तो यहां क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर होगा, और यहां जो क्षेत्रफल होगा इसका पाई आर की जगह पर रख देंगे हम r/2 का स्क्वायर। इसका तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर पहले वाला का, और जो बाद वाला जो हम 50% कम कर दिए थे इसके परिधि को, तो त्रिज्या भी आधा हो गया था, r/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। पहले था पाई आर स्क्वायर, अब बाद में हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इस दोनों के हेल्प से देखते हैं कितना कम हुआ, ये इससे कितना कम हो गया, तो कितना कमी आया, लिख देंगे कि कमी बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 एकम 4 में से गया तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, यही कमी आया। लेकिन हमको कह रहा है कितना कमी, परसेंट निकालना है। चारों ऑप्शन जो दिया है वो परसेंट में दिया है, तो कभी भी परसेंट निकालना होता है ना, तो जितना कमी आया उसको ऊपर लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, और उसके नीचे जो ओरिजिनल था उसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो अब इसको हम थोड़ा सा के लिए यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, लिख दिए 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई, और ये पाई आर स्क्वायर के तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। पाई आर स्क्वायर से कट गया, 100 तिहाई 300, इसे कटा दे रहे हैं 4 से 25 बार में, तो 25 तिहाई 75% जो है कि ये इतना का कमी हुआ, 75% जो है कि राइट ऑप्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले ये था और फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ सॉल्व किए और लास्ट में ये हम ला के आंसर लिख दिए। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिया का व्यास निकालना है। पहिया का व्यास निकालने से पहले हमको पहिया का परिधि पता रहना चाहिए। जितना टोटल चक्कर लगाया हुआ है ना, और ये जितना दूरी है उस टोटल दूरी में इसके चक्कर के जो संख्या है ना उससे हम भाग करते हैं तो परिधि निकलता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा जो कि व्यास हमको निकालना है ना वो सब सेंटीमीटर में ही है। क्या करते हैं कि लिख देंगे पहिए की परिधि बराबर परिधि जो होगा ना, टोटल जो डिस्टेंस था 88 किलोमीटर था, तो इसको हम किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो 1000 से गुना कर दिए, और फिर इस किलोमीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर में 100 से गुना कर दिए। किलोमीटर फिर बदला मीटर में और फिर बदला सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर तक गए, क्योंकि ऑप्शन हमको लाना है सेंटीमीटर में। बाई 1 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये 3 2 5,
1 2 3 4 5, 3 2 5 जीरो से कट गया, तो ये हो गया 88/10। ये पहिया का परिधि है, जो कि फॉर्मूला होता है 2πr। तो अगर हमको r का वैल्यू निकालना रहेगा, हम लिख देंगे 2π की जगह 22/7, r 88/10। तो r बराबर हो जाएगा, ये नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, 88 × 7, 2 22 और 10 को हम नीचे लिख दिए। ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 2 बार में, 7 दूना 14/10। और ये जो 14/10 आया है, अब हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे क्या, व्यास। व्यास बराबर होता है फॉर्मूला 2r, 2 और r के जगह पर देंगे हम 14/10, 2 5 10। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना एक जीरो कम है, एक जीरो नहीं रहेगा, ज़्यादा दे दिए थे, बस 5 जीरो है। ऑप्शन में क्वेश्चन देखने में गलती हो गया था, एक जीरो यहाँ पर नहीं है। अब आसानी से अब आंसर जो है कि वह आ जाएगा। ये अब 14 आ गया सिर्फ यहाँ पर वैल्यू। अब जो 14 आ गया, तो 14 में जब हम 2 से गुना करेंगे, 2r निकालना है, तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर। ये जो व्यास होगा इसका 28 सेंटीमीटर होगा। एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिए थे, सिर्फ 5 जीरो था, जो कि टोटल कट ही गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार दौड़ पथ का बाहरी और भीतरी परिधि, ये एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, इसका बाहरी जो है ना, इसका जो बाहरी और भीतरी परिधि, बाहर वाला को हम डिनोट कर दे रहे हैं 2πr से, और छोटा वाला जो है उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं 2πr से। बाहरी परिधि जो दिया है 68 मीटर, और जो भीतर वाला दिया है वह दिया है 24 मीटर। मीटर में दिया है दोनों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि चौड़ाई निकालना है। ये जो पथ है, रास्ता है, ये चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई का मतलब ना कि जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर, ये सेंटर हो गया। यहाँ से जो ये बड़ा वाला दूरी है आर, और ये जो छोटा वाला जो दूरी है, इस दोनों को घटाने पर जो आएगा ना डिस्टेंस, जो मान आएगा, वही जो होगा कि उसका चौड़ाई हो जाएगा। बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर। हम इसको क्या कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं 2πr माइनस 2πr बराबर 8 में से 4 गया तो 4, लिख रहे हैं 68 माइनस 24। 2π को कॉमन निकाल रहे हैं, हमको निकालना वैल्यू r माइनस आर का है, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो हमको चौड़ाई मिल जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4। अब r माइनस आर बराबर 44, और 2π जो है कि वह नीचे आएगा, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा कि ये 2, अब पाई की जगह पर हम लिख दिया 22/7। 7 जो है कि वो चला जाएगा नीचे ऊपर, और 2 और 22 जो है कि वह आ जाएगा नीचे। ये जो 7 है वह चला जाएगा ऊपर, और जो 2 और 22 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 2 × 22। अब 22 दूना 44 होता है, 44 से 44 कट गया, तो r माइनस आर का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो ये जो है कि वो 7 मीटर का इसका चौड़ाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर, दो वृत्त के क्षेत्रफल है πr² माइनस πr² का अंतर है, मान लेते हैं कि 100 दे दिया है, और फिर कह रहा है कि उनकी परिधियों का अंतर, और फिर एक तरफ कह रहा है कि उनकी परिधियों का अंतर, जो फॉर्मूला होता है 2πr माइनस 2πr, इसका जो है अंतर कितना दे दिया है, 10। तो हम यहां से 2π कॉमन निकाल ले तो बचेगा r माइनस आर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 22/7 r माइनस आर। तो r माइनस आर बराबर हो जाएगा 7 में 10 से गुना करेंगे 70, 2 और 22 को नीचे ले देना 44, 2 से कटा देंगे 35 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 22 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं, r माइनस आर बराबर हो जाएगा 35/22। कहा कि इनकी त्रिज्याओं का योग, त्रिज्याओं का योग का मतलब हो गया कि पाई r प्लस आर निकालना है हमको। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा r² माइनस r², और ये r² माइनस r² को हम पाई को तो लिख सकते हैं 22/7
और इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस आर और आर प्लस आर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 22/7 की जगह पे 22/7 और आर माइनस आर का वैल्यू अभी हम निकाले हैं यहाँ 35/22 और आर प्लस आर, इसी का तो वैल्यू हमको निकालना है। तो लिख देंगे आर प्लस आर बराबर 100 गुने 7 और 22 को ऊपर भेज दे रहे हैं और 22 और 35 को नीचे। 7 से कट गया 5 बार में, फिर 5 से कट गया 20 बार में और 22 से 22 कट ही गया, तो इसका योग कितना हो गया 20। ऑप्शन हो जाएगा 20 डी। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। 19 नंबर में कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड जो है ना उसका क्षेत्रफल दे दिया है और कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का मतलब हो गया ना कि ये जो वृत्त है तो इसका एरिया दे दिया है और दीर्घ जो वृत्तखंड है ना इसका एरिया हमको निकालना है। टोटल वृत्त के एरिया में से अगर लघु वृत्तखंड के एरिया को हम घटा दें तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का एरिया मिल जाएगा। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर रख रहे हैं 22/7 और आर का स्क्वायर का मतलब कि आर को 2 बार लिख दे रहे हैं और ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल आया है ना इसको घटा देंगे हम, कितना 14 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये राइट ऑप्शन बी। अब लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। 2 वृत्त है और दोनों का त्रिज्या दे दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। जो एक वृत्त निकालना है जिनका परिधि जो है ना इस दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, यानी कि इसको हम मान लिए कैपिटल आर जिसका त्रिज्या निकालना है और इसको मान लिए 2πr1 और 2πr2। आपने इस तरह क्वेश्चन बनाया भी है एक्सरसाइज में जिसमें परिधि का योग के बराबर हो या फिर क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। हम परिधि का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पर परिधि के बारे में कह रहा था। तो 2πr और 2π को कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा r1 प्लस r2 और 2π से तो 2π कैंसिल कर दे रहे हैं। r बराबर r1 प्लस r2, r1 की जगह पे लिख देंगे 12 और r2 या कर देंगे 5, 12 और 5 हो गया 17 और यही जो राइट ऑप्शन है डी। ये आपका एक्सरसाइज जो है कि टोटल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।